मुझे तो ऐसे लग रहा है दैट इंडिया इज अ न्यू इजराइल फॉर द अमेरिकन्स। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि हमने अमेरिका के इत्तेहादी बने। ठीक है। हम अमेरिका के इत्तेहादी बने, अमेरिका हमें झूठे सपने दिखाता रहा, एड देता रहा, नोटों से हमारे मुंह बंद करता रहा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि अमेरिका ने जो भारत को 31 ड्रोन बेचने थे तो उसे ब्लॉक कर दिया गया है। और ये खबर पाकिस्तान ने फैलाई थी और उन्होंने कहा था कि ब्लॉक इसलिए है क्योंकि पन्नों के मामले भारत कोऑपरेट नहीं कर रहा अमेरिका के साथ। तो ये खबर झूठी साबित हो गई और पाकिस्तानी मीडिया अब ये रोना रो रहा है कि अमेरिका में भारत इतना ताकतवर हो गया है कि वो अब इजराइल की जगह ले रहा है और भारत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करके ही ये ब्लॉक हटाया है। तो पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि भारत अब अमेरिका का नया इजराइल बन गया है और अब पाकिस्तान की कोई भी लॉबिंग भारत के खिलाफ अमेरिका में नहीं चलेगी। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। यूएस इंडिया ड्रोन डील जो है वो सिग्निफिकेंट पोटेंशियल और व्हाइट हाउस की तरफ से ये कहा गया और ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। यूएस अब ट्रस्ट कर रहा है, यानी वो डिपेंड भी कर रहा है इंडिया के ऊपर। अब आप इस चीज़ को देखिए कि 1947 के बाद क्या होता गया, कुछ साल गुजरते गए, इंडिया थोड़ा सा कमज़ोर होता गया। अच्छा। और पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग होता गया। पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग कैसे होता गया कि पाकिस्तान की अमेरिका के साथ यारी बन गई। हाँ। उसके साथ यारी बनी कि जो अपने एड आने लग पड़ी। जी सर, मैं बताता हूँ ना, उसके साथ यारी बनी अमेरिका जो कभी जिंदगी में किसी का नहीं हुआ। वो तो इतना दोगला तरीन अमेरिका है ना कि उसके कई रूप हैं, वो कभी किसी का नहीं बना। अब हम लोगों ने सबसे बड़ी बेवकूफ़ी इस जगह पे की। सर, शुरू से स्टार्ट लीजिए ना कि हमारी गलतियाँ कहाँ पे हैं। हमारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये थी कि हमने अमेरिका के इत्तेहादी बने। ठीक है। हम अमेरिका के इत्तेहादी बने, अमेरिका हमें झूठे सपने दिखाता रहा, एड देता रहा, नोटों से हमारे मुंह बंद करता रहा, डॉलर हमारे मुंह में डालता रहा। 1971 की वार में भी ये कहता रहा कि हम हेल्प के लिए आ रहे हैं। सर मैं मुख्तसर सी बात बता रहा हूँ। ये इंडिया का प्रेशर है ऑन द अमेरिकन कांग्रेस एंड द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन। जो बाइडेन और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन ये समझते थे कि अगर हमने ये सेल रोकी या इसको लिंक कर दिया तो उसके नुकसानात ये हो सकते हैं कि वो जो एक लार्जर कोऑपरेशन हमें चाहिए वो हम नहीं कर पाएंगे। और ये उन्होंने कहा है कि ये जो सेल है ये प्योरली यूएस नेशनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए है। ठीक है कि भाई ये बड़ा की रोल है इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के अंदर भारत का। हम वो कुछ नहीं कर रहे जो कि इंडियंस कर रहे हैं, और इंडियंस इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इंडिया के लेजिटिमेट इंटरेस्ट है। सो इंडिया इज इन अ वेरी एडवांटेजेस पोजीशन इस सेंस में। अगर आप चले जाएं, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज को इंडिया में और लेंस से देखता है। अब ये इमेजिन करें, मुझे तो ऐसे लग रहा है दैट इंडिया इज अ न्यू इजराइल फॉर द अमेरिकन्स। बिकॉज उसकी वजह ये है कि अमेरिकन जो हैं वो एक सेकंड नहीं खड़े हुए उसके आगे, इस स्टेटमेंट के आगे एक सेकंड भी नहीं वो खड़े हुए। और उनको ये सारी की सारी जो थी वो जिसे कहते हैं ना करना पड़ा। ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ ये जो होल्ड को उठाना है ये एक बहुत बड़ी इंडियन जो है ना प्रेजेंस है अमेरिका के अंदर। ये बहुत बड़ी नेक्स्ट लेवल की चीज़ है। ये कहा जाता है कि इजराइल एक ऐसा मुल्क है कि जिस दिन अमेरिका कहता है कि हम इसको एड देंगे उसी दिन ट्रांसफ़र हो जाती है, एंड कांग्रेस भी उसी दिन अप्रूव कर लेती है, सारा कुछ वो जो है ना हो जाता है। देखिए, इंडिया डेफिनेटली एक ट्रस्टवर्दी पार्टनर है। अनलाइक पाकिस्तान के उसके को आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, और वाशिंगटन में सबसे ज़्यादा ट्रस्ट अगर इस वक्त है किसी भी मुल्क पे तो वो इंडिया है। और ये जितने भी बायलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, नॉट ओनली बायलैटरल बट मल्टीलैटरल जो एग्रीमेंट्स हो रही हैं, वो उसका एक हिस्सा है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा फैक्टर है डेफिनेटली दैट इज चाइनीज फैक्टर, क्योंकि यूएस जो है वो इंडिया को मतलब ऊपर लेके आना चाहता है, सो दैट देयर इज ए कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एज वेल। तो उस सिलसिले में यूएस जो है वो फुली ऑन बोर्ड है इंडिया के। जितने भी आप इंडिया से मतलब कोई भी प्रपोजल आएगा तो यूएस जो है वो मतलब बहुत हैप्पीली और बाई पार्टिजन तौर पे। इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है कि डेमोक्रेट्स भी जो हैं वो इंडिया के साथ कोऑपरेशन के लिए बहुत ज्यादा तैयार हैं,
और रिपब्लिकन्स भी। तो दोनों तरफ से, और बायपार्टिजनशिप जो है वाशिंगटन डीसी में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। लेकिन इस मामले पे दोनों जो पार्टीज हैं वो दे आर मोर देन हैप्पी टू कोलैबोरेट विद इंडिया एट एनी एंड ऑल लेवल्स। अब पाकिस्तान क्या इस लेवल पे हमारा उनके साथ कोई इंगेजमेंट हो सकती है अमेरिकन के साथ? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ड्रोन्स इंडिया को मिल जाते हैं, ठीक है, तो हम पाकिस्तान तो एक बड़ी डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है। मुझे तो लग रहा है शायद इंडिया से ज़्यादा ये अमेरिका की ज़रूरत है इंडिया के साथ ताल्लुक़ रखना, कि ये हम तो वो किसी खाते में नहीं आते इस सारे प्रोसेस के अंदर, लेकिन इंडिया ने अपनी ये जो इम्प्रेशन दिया है और इस इम्प्रेशन को अमेरिकी कांग्रेस और अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट और वाइट हाउस सब ने जो है वो लिया है, और वो कहते हैं कि ठीक है जनाब, हम इंडिया को ड्रोन्स देंगे। कि ये कितनी ज़्यादा एक इंडिया, जिसे वो कहते हैं ना, अपने जियो पोलिटिकल गैम्बिट खेल रहा है, अपनी एक ये जो है इंटरनेशनल लेवल पे खेलना, लेकिन वो खेल फ्रंट फुट पे आके रहे हैं, वो बैक फुट पे नहीं वो खेल रहे, और वो अपने इंटरेस्ट से बैक ऑफ नहीं कर रहे। ठीक है, आपने एक कंपनी के अंदर एक बंदा, जब मालिक जो है प्राइवेट फर्म्स में जब हायरिंग करता है ना, तो फोन करके कहता है यार मैं तुझे हायर कर रहा हूँ, लेकिन जब उसने फायरिंग करनी होती है ना, तो वो एचआर मैनेजर को भेजता है, तो उसने एक बैड गाय रखा होता है। तो ये पाकिस्तान की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, जब भी कोई पाकिस्तान में अच्छी चीज होती है तो फौरन डीजी ISPR उसका क्रेडिट लेने आ जाते हैं, और पाकिस्तान में जब कोई बुरा मामला होता है तो बड़ी मासूम शक्ल बना के कहते हैं कि ये तो हुकूमत देखेगी, हमारा क्या लेना देना है सियासत से। चलिए दोस्तों, इस वीडियो पर बात करते हैं। तो एक खबर पाकिस्तान ने जब फैलाई थी, उसके 24 घंटे के अंदर ही अमेरिका ने ये ड्रोन डील अप्रूव कर दी थी। तो तभी मैंने कहा था कि अमेरिका कभी भी भारत के लिए ड्रोन डील ब्लॉक नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका को पता है कि भारत के पास सप्लायर और भी ऑप्शन है, अमेरिका एक लौटा ऑप्शन नहीं है, और अमेरिका का चीन के खिलाफ एक लौटा ऑप्शन भारत ही है। तो भारत के खिलाफ अमेरिका ऐसी हरकत नहीं कर सकता, ये अमेरिका के लिए फायदेमंद नहीं है। तो ये ड्रोन डील अप्रूव होनी थी, और फ्यूचर में भी कोई डिफेंस डील अमेरिका भारत के लिए ब्लॉक करने की रिस्क नहीं ले सकता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जहाँ तक पाकिस्तान ने कहा है कि भारत अमेरिका का इसराइल बन गया है, तो पाकिस्तान के लीडर ने कहा था कि पाकिस्तान चीन का इसराइल है। तो यहाँ पे इसराइल का मतलब अगर पाकिस्तान समझता है कि पिट्ठू है, तो भारत अमेरिका का पिट्ठू नहीं है। जहाँ तक अमेरिका में भारत की ताकत का मामला है, तो अमेरिका में भारत को इसराइल की बैकिंग है, क्योंकि इसराइल भी जानता है कि असल में इस रीजन में उन्हें भी भारत की ज़रूरत है। तो भारत को अमेरिका में इसराइल की ज़रूरत है, तो इसराइल को भारत रिप्लेस नहीं करेगा, उसके साथ हाथ मिलाएगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत किया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।